नहीं, ये सांसारिक उन्नति कैसे हुई? ये तो प्योर आध्यात्मिक उन्नति है। मान लो संसारिक उन्नति तो जब मानते कि एक सहेली आई हो तो दूसरी को और बोन कर लेना, तू अभी आई है तो उसको भी बुला ले, 2-4 घंटे बैठेंगे अपन, गप्पे मार लेंगे, थोड़ा सा वो भी खेल लेंगे, रम्मी खेल लेंगे। जी जी। तो अब कोई सहेली आती है, आप कहते हो, ये मन में सोचते हो कि कब निकले ठाकुर जी, जल्दी से निकल जाए, बढ़िया है। पहले 10 बात आप करते थे, अब 10 बात आप सिर्फ सुनते ही हैं, 10 में से 2 बात कहनी पड़ती है तो ही कहते हैं बस। तो ये कहाँ से हुई संसारिक उन्नति? ये तो विशुद्ध साधना की उन्नति हुई। जिस नीरस संसार में पहले इतना रस दिखता था अब नहीं दिखता है, तो वो संसार का उन्नति कहाँ हुई? जिन संबंधों की सेवा से हम पहले कतराते, अब हम उन संबंधों की सेवा नहीं मिलने से दुखी होते हैं। मान लीजिए श्री सासू माता जी की सेवा नहीं मिली तो हम दुखी हो गए। मान लीजिए श्री पतिदेव की सेवा नहीं मिली, चरण सेवा, तो हम दुखी हो गए। पहले हम यदि कभी भूले भटके हाथ लगाते थे तो भी ये सोचते थे कि साड़ी नहीं आई है, वो थोड़ी मिल जाए तो इसलिए करती हूँ मैं काम। तो वो कहने का मतलब है अपना दृष्टिकोण ही बदल गया। अब हमारा किसी तरह का स्वार्थ ही नहीं है। अरे इवन अपनी बात छोड़ो, पड़ोसियों के यहाँ जाकर भी हम कौन से स्वार्थ को साध रहे हैं? जो विशुद्ध परमार्थ का जो अपने को लक्ष्य मिला है या क्षेत्र मिला है, वो महामंत्र की कृपा से ही तो मिला है। क्या बच्चों का जीवन इतना बड़ा हो गए, बच्चे 15-16 साल के हो रहे हैं, तो क्या आज तक के जीवन में भी 108 हनुमान चालीसा हुई पूरी मिला करके? जो बच्चे नित्य अब श्री 108 हनुमान चालीसा कर रहे हैं और जबरदस्ती से नहीं, प्रसन्नता के साथ कर रहे हैं। तो ये संसार की उन्नति हुई कि अध्यात्म और साधना की उन्नति हुई है? जी भैया, निश्चित रूप से आध्यात्मिक उन्नति है। तो पहले कभी हम ठाकुर जी का नाम नहीं सुने, कुछ नहीं किए, ठाकुर जी विराज गए और ठाकुर जी की रात दिन इतनी चिंता और सेवा करते हैं, भाव रहता है, तो ये साधना की उन्नति है कि संसार की उन्नति है? जी आध्यात्मिक। हमारे चित्त में कभी किसी के प्रति एक कंप्लेन आती ही नहीं है, और आती भी है तो क्षण भर के लिए हम समाधान ढूंढ के निकाल देते हैं उसको। तो वो क्यों, किस लिए है? वो महामंत्र की कृपा से ही तो है। इवन अपनी बात छोड़ो, आप तो जो बेचारी वो मेड आ रही थी आपके यहाँ, जिसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, बेटों की तरफ से भी, आदमी की तरफ से भी, नारकी जीवन जी रही थी, तो उसको इतना बड़ा संबल और इतना जो सिस्टम और इतना शांति का जो शास्त्र मिल गया, या मान लो अधिकार और क्षेत्र और वो सुरक्षा कवच मिल गया, वो किसकी वजह से मिल गया? वो महामंत्र की वजह से तो मिल गया। जी भैया। हम आपको एक नहीं सैकड़ों हजार पॉइंट बता देंगे आपके जीवन में इतने क्षणिक काल में कि साधना की इतनी उच्च स्थिति को प्राप्त करना, और सिर्फ एक निश्चल और ईमानदारी का प्रयास और निश्चल भाव की वजह से, महामंत्र की कृपा से। और वो प्राणी जब ये कहे कि नहीं ये तो संसार की उन्नति है, तो इसका मतलब तो वो फिर अपराधों में से अपराध कर रहा है। जी भैया, जो दिन प्रतिदिन मैं ऐसे चेंजेस देखती हूँ वो मैं शेयर करती ही हूँ। नहीं, अभी तक तो आपने शेयर जो किए वो तो बहुत अद्भुत किए थे। आपने कहा कोरोना काल तो हमारे लिए वरदान बन गया, मेरे लिए आया भैया। आपने पता नहीं कितनी बार बहुत सारी बातें इसी जगह पे कही हैं, और फिर ऑल ऑफ सडन जब ऐसी बात आती है तो ये तमोगुण का प्रभाव हो सकता है, किसी वजह से कोई बात हुई हो। लेकिन कहने मतलब है संसार की उन्नति कुछ अलग होती है, संसार में रस आता है। और जब संसार से निरसता हो गई, बिल्कुल कभी स्वप्न में संसार नहीं आता। आपके साथ ही नहीं, यहाँ पर जो भी प्राय लोग हैं सबके साथ है। आप सोचो तो सही, 10-12 घंटे कोई आदमी नाम जप कर सकता है क्या? वो भी संकल्प और रिकॉर्डेड सिस्टम के साथ। भाई एक इतना डिसिप्लिन नाम जप कोई 10-12 घंटे कर पाएगा गृहस्थी होकर के? तो वो तो उन महामंत्र की विशेष करुणा और कृपा है।
और हम उस करुणा और कृपा को नहीं समझेंगे तो फिर क्या है? जी। मेरा ऐसा मानना है इस महामंत्र की कृपा से, जब से ये मिली है आपको पिछले 2-3 महीने में, जो भी है, आपको किसी भी संबंध से कोई शिकायत नहीं रही होगी। जी भैया। और रही हो तो तुरंत ही आप उसका समाधान ढूंढ लिए होंगे। तो ये जो इतनी बड़ी यहाँ पे मेरे को, हाँ बताइए। नहीं भैया, मैं तो ये बोल रही हूँ कि जैसे आपने वो जो 4-5 बातें श्री सेठ जी को बताई थी, मैंने उस संदर्भ में कहा था। वो अगर उन्हें वो 4-5 बातें जो सेठ जी को बताई है उसी संदर्भ से जवाब दे रहा हूं मैं। जी जी। मैंने उसमें स्पष्ट कहा है कि संसार नहीं, मैंने समझने में गलती हो गई। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो तो रिकॉर्डेड वीडियो भी आएगा। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा था कि संसार नीरस लगने लगे, हर सेवा को हम ईमानदारी से करने लगे, हमारे जीवन में किसी तरह का स्वार्थ नहीं रहे, भगवान हमको प्रिय लगने लगे, हर श्वास में नाम जप आने लगे। ये सारी बहुत सारी चीजें बताई थी। तो उसमें सारी की आधार पे मैं बात कर रहा हूं ये। जी जी। तो संसार का तो एक भी लक्षण नहीं है इसमें।